नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती, एम्स न्यू दिल्ली जरा चिकित्सा विभाग में सीनियर रेजिडेंट हूँ। आज मैं आपको फ्रेलिटी के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में बुजुर्गों में हमेशा पुरानी बीमारियां और साथ में उससे होने वाली विकलांगता का खतरा हमेशा बना रहता है। तो फ्रेलिटी या उसे निर्बलता भी कहते हैं या दोष कहते हैं, एक ऐसी ही समस्या का समूह है जो उम्र के साथ शारीरिक क्षमता कम होने से पुरानी बीमारियों और उससे होने वाले खतरे का जो है हमेशा जोखिम बना रहता है। तो ऐसे में इसकी जानकारी होना और सही समय पे इसकी पहचान करना जरूरी है। अगर हम सही समय पे इसकी पहचान कर लेते हैं तो हम इसका यथासंभव उपाय करके इसको सुधार सकते हैं, इसके प्रतिकूल परिणाम को सुधार सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्रेलिटी के कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। मनुष्य में जैसे कि वृद्ध होने पे उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। शारीरिक क्षमता कम होने से रोग से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी, उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। साथ में उसके बार बार किसी भी बीमारी का लक्षण आएगा और उनको बार बार इन्फेक्शन होगा। उनके चलने की, आंखों के देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता में भी कमी आता है। साथ में उनके जो होता है वो अपना संतुलन नहीं कर पाते हैं सही से, उनके याददाश्त में भी कमी आती है और उदासी भी बनी रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि उनका आंतरिक संतुलन जो होता है वो भी खराब हो जाता है। 4 मुख्य कारक माने जाते हैं जो कि फ्रेलिटी को करने में और होने में सहायता करता है। सबसे पहला है कि हमारा बॉडी डिकम्पोजिशन, हमारी जो शारीरिक रचना है उसका जो कंपोजिशन है वो उम्र के साथ में बिगड़ जाती है, इसकी वजह से भी फ्रेलिटी होता है। दूसरा होता है इंटरनल होम्योस्टेसिस, मतलब कि आपकी शरीर की जो आंतरिक संरचना है उसका भी डिसरेगुलेशन हो जाता है। तीसरा होता है आंतरिक जो होती है ऊर्जा की कमी हो जाती है। और चौथा होता है न्यूरो डिजनरेशन, मतलब कि न्यूरॉन का डिजनरेशन हो जाता है। जैसा कि हमने जाना कि फ्रेलिटी को होने में 4 प्रोसेस जो है सहायक होते हैं। अब हम जाने कि मरीज जो है वो अस्पताल में किस तरह से प्रेजेंट करेगा। मरीज जो है वो बहुत ही थकावट के साथ, उन्हें बार बार थकावट होगी, साथ में उनको शारीरिक कमजोरी होगी जिससे कि वो अपना संतुलन या फिर उनकी जो होती है चलने की शक्ति में कमी आएगी। वो अपने कामों के लिए दूसरे लोगों पे निर्भर होने लगेंगे, उनके आंखों में रोशनी की कमी होगी और साथ में सुनने की क्षमता में भी कमी आएगी। इससे उन्हें बार बार जो है बहुत सारी चीज़ों का इन्फेक्शन होगा और संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहेगा और ये इस वजह से बार बार अस्पताल में भी पहुंचते रहेंगे। इस तरह से मरीज जो है हमारे हॉस्पिटल में पहुंचेंगे इस सारे लक्षणों को लेके। तो इससे पहले है कि हम अगर जानते हैं कि फ्रेलिटी जो है इससे कैसे बीमारियां जो है मरीज जो है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनका प्रतिकूल परिणाम भी सामने आता है, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर 70 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसको बहुत सारी पुरानी बीमारियां हैं, साथ में उनका वज़न पहले से कम हो रहा है और उनको हमेशा कमजोरी बनी रहती है, तो ऐसे कंडीशन में उनको डॉक्टर के पास फ्रेलिटी की स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। फ्रेलिटी की स्क्रीनिंग के लिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड तकनीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्केल है जो कि कॉमनली इसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेल स्केल है। इसमें 5 सवाल होते हैं। फ्रेल स्केल में पहला सवाल होता है, क्या आपको हमेशा थकावट महसूस होती है। दूसरा सवाल है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है। तीसरा सवाल है कि आपको एक ब्लॉक चढ़ने में भी थकावट होती है। चौथा सवाल है कि क्या आपको 5 से ज़्यादा बीमारियां हैं। और 5वां सवाल है, क्या पिछले 6 महीनों में आपका वजन 5% से कम हुआ है। अगर आपके 1 या 2 सवाल का जवाब हाँ में है तो इसका मतलब आप प्री फ्रेल में आते हैं, मतलब आपको फ्रेलिटी होने के चांसेस है और संभावना है। दूसरा, अगर आपका 3 और 3 से ज़्यादा आंसर सही होता है तो यस होता है उसका जवाब, इसका मतलब है कि आप फ्रेल में आते हैं। फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपकी पूरी तरह से कम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट करेंगे और आपको यथासंभव उपाय बताएंगे। इसमें कुछ उपाय जो है जिससे फ्रेलिटी को सही किया जा सकता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज। रेगुलर बेसिस पे अगर रेसिस्टेंस और एरोबिक एक्सरसाइज किया जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा होता है कैलोरी और प्रोटीन इंटेक।
अगर आप सही मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपका शारीरिक क्षमता का विकास होगा। तीसरा होता है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। अगर कुछ स्टडी में बताया गया है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से कुछ हद तक फ्रेलिटी में फ़ायदा होता है। चौथा होता है क्या, पॉलीफार्मेसी को कम करना। अगर आप 5 से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं और यह इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन है तो इसको आप डॉक्टर की सलाह से कम कर सकते हैं। इन चारों उपायों से आप फ्रेलिटी को यथासंभव ठीक कर सकते हैं और इसके प्रतिकूल परिणाम को सही कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि फ्रेलिटी क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको सही समय पे पहचानना क्यों जरूरी है और इसके द्वारा हम वृद्धजनों की सहायता कर सकते हैं और इसके प्रतिकूल परिणाम को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।